श्री गुरु नमः तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंजनम्। शांति शांति शांति। तो हमारा ये चल रहा है गंधस्य दुत्पूति, ये हो गया अल्पाख्याम उपमानात् से। ये तीनों सूत्र इकारादेश करने वाले हैं। पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्य, पाद शब्द का लोप हो जाता है, हस्त्यादि से परे पाद ना हो। उपमानात् की अनुवृत्ति आ रही है, उपमान वाची अहस्त्यादि वर्जित से परे, यानी उपमान उपमानात् अहस्त्यादि वर्जितात् परस्य पाद शब्द से लोपो भवति। समासांतो बहुव्रीहि समासे स्थानी द्वारेण लोपस् समासांतता विज्ञायते। स्थानी के द्वारा लोप की समासांतता, स्थानी के द्वारा लोप की समासांतता देख रहे हैं। व्याघ्रस्य पादवस्य व्याघ्रपाद, स्थानी कौन है यहाँ पर? पाद। पाद शब्दांत से हस्त्यादि वर्जित, हस्त्यादि एक गण है, जैसे हस्ती के बाद जब पाद आएगा, हस्ती पाद, हस्ती के समान पाद है जिसका। चंडाल गंडोल जो है, कटोल चंडाल को कहते हैं, गंडोल कच्ची खांड को कहते हैं। गंडोलक महिला, दासी, गणिका, कुसूल, गंडोलक पता नहीं क्या है। व्याघ्रपाद का अर्थ क्या? व्याघ्र के समान पैर वाला, सिंह के समान पैर वाला, उन्हीं की जाति का कोई दूसरा प्राणी होगा, या फिर मनुष्य का खुला खुला पैर होता होगा। एक लंबा पैर होता है, एक चौड़ा पैर होता है। ऐसे तो चांडाल के समान पाद है जिसका, और ये दासी गणिका, इनमें भी अंतर है क्या? दासी के पाद के समान पाद है जिसका, और गणिका के और कुसूल के पाद के समान पाद है जिस, कुसूल के समान पाद है जिसका। कुसूल तो वो ही होता है, घड़ा। पता नहीं क्या शब्द, क्या क्या प्रयोग होते थे उस समय। वो हो रहे हैं, आउटडेट हो रहे हैं प्रयोग। स्थानी द्वारे लोपस्य कथम पुनरभाव रूपो अंत अवयवो भवति। अभाव रूप अंत अवयव कैसे होता है? तो इसको बताया इन्होंने। हाँ जी, ये जो है ना, लोप तो अभाव रूप होता है, वो समासांत कैसे कहें लोप को? तो कह रहे हैं कि स्थानी के द्वारा, जिस स्थानी का लोप हुआ है ना, उसके आधार पर अ का लोप हुआ है, हलोन्त्यस्य पाद के अ का लोप हुआ है, तो उसके द्वारा अभाव होता हुआ भी लोप समासांत मान लिया जाएगा। कुंभपदीषु कुंभपदी प्रवृत्तया कृत पाद लोप समुदाय पठ्यन्ते तत्र
तत्र एवं सूत्रम जेम पाद श्लोक होती कुंभ पदादि विषय यथा कुंभ पद्यादय सिद्ध्यन्ति, जिससे कि कुंभ पदी आदि सिद्ध होते हैं। समुदाय पाठ से प्रयोजन विषय नियम स्त्रियामेव, समुदाय पाठ का प्रयोजन है विषय नियम कि स्त्रीलिंग में ही होता है। तदर गीप प्रत्यय नान्यदा कुंभपदी शतपदी। तो गीस की जगह गीप लिखना चाहिए, आपके में गीप होगा ना। तत्र गीप प्रत्यय एव नान्यदा, गीप प्रत्यय में ही ये पाद के लोप होगा। कुंभपदी शतपदी यद से ही उपमान पूर्वम, जो यहाँ उपमान पूर्वक और संख्या पूर्वक पढ़ा है, तस् सिद्धे लोपे नित्य गीवर्थम वचनम, लोप सिद्ध था नित्य गीत के लिए वचन है। सिद्धे लोपे नित्य गीवर्थम वचनम यच्चई उपमान पूर्वम, जो यहाँ उपमान पूर्वक था संख्या पूर्वक पढ़ा है, तस्य सिद्धे लोपे नित्य गीवर्थम वचनम पादोन्य दृश्यामिति विकल्पो न भवति। क्या? हाँ, ये कह रहे हैं ना कि लोप तो सिद्ध ही था, संख्या पूर्वम से पठ्यते, जो यहाँ संख्या पूर्व में पढ़ा है और उपमान पूर्वम पढ़ा है, जो शब्द उपमान पूर्वक और संख्या पूर्वक पढ़े हैं, तो अगले सूत्र में संख्या सुपूर्व से कह रखा है, उससे लोप हो जाता। और उपमान पूर्व में उपमानाच्चय पादश लोपो अस्ता दिव्या, इससे हो जाता है ना। उपमान पूर्व और संख्या, उपमान पूर्वम तो ऊपर वाले सूत्र से हो जाता, संख्या पूर्वम 140, संख्या सुपूर्व से हो जाता। तो विषय नित्य गीवर्थम वचनम, पादोन्य दर्श्यम सूत्र नहीं लगेगा। पादोन्य दर्श्यम विकल्प से गीप करता है ना, समुदाय निपातन कर दिया ना, जैसे कि गीप सहित पड़ा है, इसका मतलब ये ऐसा ही बनेगा, शब्द ही ऐसा बनेगा। स्त्रियां में गीप प्रत्यय स्त्रीलिंग में ही होगा, और वो भी गीप प्रत्यय में ही होगा, मतलब स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा। पाद जैसे कि उसमें दो रूप बन रहे थे ना, जैसे क्या था, व्याघ्र पात, दो थे ना, एक तो पात शब्द बने, एक पदी शब्द बन जाए, पादापत हो जाता है ना, जब पात को लोप हो जाएगा और भय संज्ञा होगी तो पादापत हो जाएगा। लोप हो जाएगा और भय संज्ञा हो जाएगी तो पादक पद सूत्र लग जाएगा। पाद को पद आदेश हो जाता है भय संज्ञा में, तो पद होकर के गीत पदी बन जाता है। तो कुंभ पदी ऐसा रूप बनेगा। ये शब्द तो इन्होंने दिए हैं बहुत सारे, कुंभपदी शतपदी अष्टापदी जालपदी एकपदी मालापदी मुनिपदी गोदापदी गोपदी कलसीपदी घृतपदी दासीपदी निष्पदी आर्द्रपदी गुणपदी गुणपदी कृष्णपदी द्रोणपदी द्रुपदी शकृतपदी सूपपदी पंचपदी अर्वपदी स्तनपदी, ये सारे पादोन्यतरस्याम के उदाहरण दो बनते हैं ना। एक पादोन्यतरस्याम सूत्र को यदि हम देखें तो दो उदाहरण बनते हैं, एक तो पदी का और एक पाद का, चौथे अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। जैसे ये दिया है ना, त्रिपाद और त्रिपदी, चतुष्पाद और चतुष्पदी, ऐसे दो तरह के उदाहरण बनते हैं ना। लोप होने पर चतुष्पाद और
गीप होने पर पादोन्य तरस्याम से विकल्प से गीप होता है, तो गीप होगा तब पाद को पद आदेश हो जाएगा। चतुष्पाद, चतुष्पदी, सप्तपदी वगैरह शब्द बन जाएंगे। तो यहाँ पर तो ये दूसरे रूप नहीं बनेंगे। संख्या सुपूर्व, संख्या पूर्व, सुपूर्व से बहुव्रीहि, पाद शब्दांत लोको भवति समासांत, दो पादवस्य द्विपाद त्रिपाद, शोभनौ पादवस्य सुपाद। शोभन से विग्रह कर रहे हैं, अश्वपद विग्रह। वैसी दंत से दत्री। अब ये पाद शब्द का विषय था वो पूरा हो गया। लोग जो कर रहे थे दो तीन सूत्रों में, जैसे इकारादेश था ऐसे एक एक विषय चल रहा है ना। 135, 36, 37 में इकारादेश की बात थी गंध शब्द को। अब पाद के लोप की बात है 3 सूत्रों में। अब दंत्री, दंत को दत्री आदेश होगा। कहाँ तक जाएगा ये? दंत को दत्री आदेश 145 तक। वैसी दंत्र से अवस्था गम्यमान हो तो दंत को दत्री आदेश। दत्री में री जो है उगित किया है ना, जिससे कि उगिताम सर्वनाम स्थाने धातु नुम हो जाए। उगित कार्य के लिए री अनुबंध लगाया है। दो दंतों से द्विदन, त्रिदन, चतुर्दन, शोभना दंता से समस्ता दंता, समस्ता जाता सुदन कुमार, समस्ता जाता सुदन, अस्य सोमना दंता, अस्य समस्ता जाता सुदन कुमार। त्रिदन दो दो निकलते होंगे, एक भी निकलता है त्रिदन। दांत तो दो दो निकलते होंगे वैसे हैं। छंदसी च, अच्छा वैसी इति किम द्विदंता कुंजरा, ये जो है वैसी इति किम, वैसी नहीं कहा जा रहा है, वैसी अवस्था को नहीं बताया जा रहा। द्विदंता कुंजर है, दो दांत वाला हाथी होता है ना, दो ही होते हैं उसके। तो सुदंतो दाक्षिणात्य, दा होना चाहिए दाक्षिणात्य। शोभना दंत से सुदंत, दाक्षिणात्य के अच्छे दांत होते हैं क्या? छंदसी चेत दंत से दत्री तेम आदेश होती। दंत को दत्री आदेश होता है समासांत बहुव्रीहि समास में। पत्र दत्तम आलभेत, उभय दत्ता आलभते। पत्र दत्तम ये द्वितीय एक वचन है, उभय दत्ता ये द्वितीय बहुवचन है, तो दत्री आदेश हो गया। और दत्री आदेश होकर के पत्र दत्तम आलभते उभय दत्ता। पत्र दत्तम आलभते इस उदाहरण में संदसी अवय के लिए दंत को दत्री आदेश कर रहे हैं, दत्री समासांत कर रहे हैं। दत्री आदेश ही समासांत है ये, ऐसे कह रहे हैं ना। दत्री आदेशो भवति समासांत है, अवस्था गम्यमान हो तो। छंदसी च, तो दंत को दत्री आदेश होता है समासांत बहुव्रीहि समास में। पत्र दत्तम आलभेत, यहाँ नुम आगम नहीं हुआ, वैदिक प्रयोग है ना। री उगित होते हुए भी नुम नहीं हुआ। स्त्रियां संज्ञा में, स्त्रियां अन्य पदार्थे संज्ञा विषय दंत शब्द दत्ती तेम आदेशो भवति। अयोदति, फालदति, अयोदति फालदति क्या हुआ? अय इव दंता अस्या अयोदति, लोहे के समान दंत हैं जिसके, स्त्रीलिंग में कह रहे हैं अयोदति। संज्ञा विषय क्या मतलब? नाम होगा। हाँ ये तो नाम है, किसी प्रत्यांत जो है किसी का नाम है, किसको कहते हैं? किसी वस्तु को कहते हैं अयोदति।
ये तो नहीं है जो क्रोकोडाइल फीमेल अयोदती, ऐसा हो सकता है। फाल के समान दांत, फाल चौड़ी चौड़ी चीज को कहते हैं, फाल के समान दांत हैं जिसके, फाल दती कोई चौड़े दांत वाला कुछ है। हैं? फाल के समान तीखे पहने दांतों वाले। फाल क्या होता है? वो जो हल में जो डालते हैं। विभाषा समदंती और स्निग्ध दंती ये संज्ञा नहीं है। सम दांत है जिसके, स्निग्ध दांत है जिसके, विभाषा स्यावारों का अभ्याम स्याव और अरोप शब्दों से दंत शब्द को दत्ती आदेश होते हैं। विभाषा समासंतो बहुब्रीहि स्यावदन और श्यावदंत है। अरोक दन, अरोक दंत है। दंत को दत्त आदेश हो गया, दत्त आदेश, तो नुम आगम होकर तय का संयुक्त लोग अरोक दन, अरोक निर्दीप्ति, मैले मैले दांत वाले को अरोक दंत है, अरोक दन कहेंगे। दत्त आदेश हुआ स्याव और अरोक शब्द से उत्तर है। स्यावदन स्यावदंत, अरोक दन अरोक दंत। स्याव भी काले को कहते हैं। रुच दीप्तो रोचनम रोक है, स न विद्यते यस्य अरोक, चमक जिसमें नहीं है, अरोक। तो जैसे स्याव और अरोक, इन शब्दों से परे दंत शब्द को दत्ती आदेश होता है। समासांतो बहुब्रीहि स्यावदन स्यावदंत, संज्ञा में स्यावदंत है, अरोग दंत है। अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृष वराहेभ्य से, अग्रांतात् शब्दात् शुद्ध शुभ्र वृष वराह इत्येतेभ्यः से परस्य दंत शब्दस्य विभाषा दत्ती आदेशो भवति। समासांतो बहुब्रीहि समासे कुड्मलाग्रदन और कुड्मलाग्र दंत है। शुद्ध दन और शुद्ध दंत है। शुभ्र दन शुभ्र दंत है। वृष दन वृष दंत है। वराह दन वराह दंत। अनुक्त समुच्चय अर्थ चकार है। चकार अनुक्त समुच्चय के लिए अहि दंत, मूषिक दन मूषिक दंत, गर्धव दन गर्धव दंत, शिखर दन शिखर दंत है। तो अग्र शब्द से कुड्मलाग्रदन, कुड्मलाग्रदंत है। कुड्मल का जो अग्र भाग है ना, कुड्मलाग्रदन कुड्मलाग्रदंत, शुद्ध दन शुद्ध दंत, शुभ्र दन शुभ्र दंत, शुभ्र दांत हैं जिसके। कुड्मलाग्र तो पतले पतले कोमल कोमल दांत हैं जिसके, उसको बच्चों के जैसे होते हैं ना। कुड्मल ये होता है जो कोपल होती है, उसको कुड्मल कहते हैं। को कोपल के अग्रभाग के जैसे दांत हैं जिसके।
वृषदन, वृषदंत है, वराह दंत है। वृष तो वृषभ को कहते हैं। ककुदस्य अवस्थाएं लोपा, ककुद शब्दांतस्य बहुव्रीहि लोपो भवति समासान्तो अवस्थाएं गम्यमानायां कालादिकृता वस्तु धर्मावया प्रभृतया अवस्था इति उच्यते। माने कालादिकृत वस्तु, कालादिकृता वस्तु धर्म वया प्रवृत्तया अवस्था इति उच्यते। कालादि के आधार पर जो वस्तु का धर्म है वया प्रवृत्ति, उसको अवस्था कहते हैं। असंजातम ककुदस्य, असंजात ककुद बच्चा होता है ना, उसके ककुद बछड़े के नहीं बनती है। पूर्ण ककुत जब जवान हो जाता है, मध्यम वया हो जाता है, उन्नत ककुत वृद्ध वया होता है, स्थूल ककुत बलवान होता है, यष्टि ककुत नाति स्थूलो नाति कृशा। तो ये अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं बताई गई है। बैल की अलग अलग अवस्थाएं बताई है। अवस्थाएं में श्वेत ककुद है, श्वेत ककुद है जिसका तो यहाँ लोप नहीं होगा। कालाधिकृता आदि शब्देन आहार परिणाम आदि ग्रहण, आहार और परिमाण आदि का ग्रहण है। यहाँ पर कालाधिकृता में जो आदि पढ़ा है, तो आहार और परिमाण आदि उसकी बता रहे हैं। उसका आहार का पता चलता है, परिमाण का पता चलता है। त्रिककुत पर्वते, त्रिककुत शब्द पर्वत अर्थ में बोला जाता है। त्रीणी ककुतानी, ऐसे वो जो उसके चोटियां हैं ना, उसको ककुत कहेंगे यहाँ। ककुदाकारम पर्वतस्य अंगम ककुदम इत्युच्यते श्रृंगम न च सर्वस्त्रिक। तीन शिखर वाले सभी पर्वतों को त्रिककुत नहीं कहते हैं, ये एक पर्वत विशेष की संज्ञा है। त्रिककुदो अन्य, दूसरे सामान्य विशेषण के रूप में जब प्रयोग होगा तो त्रिककुदय होगा, नहीं तो त्रिककुत। उद्वीभ्याम काकुद से, उत्वीप शब्द से परे काकुत शब्द से लोप भवति बहुव्रीहि समास में। उत और वी से परे काकुत शब्द का लोप होता है बहुव्रीहि समास में। उद्गतम काकुदम से उत्काकुत, विकाकुत तालु काकुदम उच्यते। विकाकुत और तालु काकुदम उच्यते। उद्गत काकुदम से उत्काकुत और विकाकुत तालु काकुदे की बात है। पूर्णाद्विभाषा पूर्णात् परस्य काकुत शब्द से विभाषा लोपभूति बहुव्रीहि समासे। पूर्णम काकुदम से पूर्ण काकुत, पूर्ण काकुद। सुहृद दुर्हृदो मित्रा मित्रयो, सुहृद और दुर्हृद निपात्यते यथा संख्य मित्रा मित्रयोर अभिधेय। मित्र और अमित्र अभिधेय हो ना, तो सुहृद दुर्हृद निपातन है। सुशब्दात् पर हृदय शब्द से हृद भाव निपात्यते बहुव्रीहि। सु शब्द से परे हृदय शब्द को हृद भाव निपातन है बहुव्रीहि समास में, तथा दु शब्द से परे भी हृद भाव निपातन। सोमनम हृदय में सुहृद मित्रम, दुष्टम हृदय में से दुर्हृद अमित्रम। मित्र और अमित्र है, हाँ दुर्हृद, रेप रहेगा ना, दुर्हृद नहीं है, है में तो री रहेगा, रे ऊपर रहेगा। हाँ वो तो गलत छप रहा होगा। दुर्हृद, दुर्हृद अमित्रम। मित्रा मित्र सुहृदया कारुणिका दुर्हृदयश्चोर।
दुर्हृदय चोर को कहते हैं, सुहृदय कारुणिक विशेषण है। सुहृदय कारुणिक है, दुर्हृदय चोर है, मित्र नहीं। अच्छे हृदय वाला कारुणिक व्यक्ति और खराब हृदय वाला चोर, अमित्र नहीं चोर। पुरा प्रत्यया कप, पुरा प्रत्यंतात् कप प्रत्यो भवति। व्यूढ़म उरो यस्य, व्यूढ़ो रस का, प्रिय सर्पिस का, अवमुक्तोपानत का। जूते उपानत कहलाते हैं, जूते। अवमुक्त मैंने त्याग दिए जूते जिसने, अवमुक्तोपानत का है। चौड़ी छाती वाला व्यूढ़ोरस, व्यूढ़ मैंने चौड़ा विस्तार युक्त, कोई बलवान आदमी को कह रहे हैं। और प्रिय सर्पिस का, जिसको घी प्रिय लगता है। पुमान अनड्वान पया नव लक्ष्मी विभक्त्यंता पठ्यन्ते न प्रातिपदिकानि तत्रिदम प्रयोजनम। कहते हैं ये विभक्त्यंत पढ़े इस गण में। एक वचनांता नाम एवं ग्रहणी विज्ञाए, द्विवचन बहुवचनांता नाम माभूत तत्र शेषाद विभाषा विकल्प भवति। द्विवचन बहुवचनांत होंगे तो शेषाद विभाषा सूत्र लग जाएगा। द्विपुमान, दो पुमान सौ, यस्य द्विपमान और द्विपुंस का ऐसे बनेंगे। दो पुमान हैं जिस व्यक्ति के, दो पुमान संबंधी हैं जिसके। बहुपुमान बहुपुंस का कोई व्यक्ति है, उसके बहुत सारे पुरुष वो हैं संबंधी। पूरा सर्पिस उपान है, मतलब ये पुमान अनडवान एक वचनांत पढ़े हैं, प्रातिपदिक पढ़े हैं, तो एक वचनांतों का ही ग्रहण जाना जाएगा, द्विवचन बहुवचनांतों का नहीं। तो ये हो गया अर्थान नया। अर्थ शब्द से, नए से परे जब अर्थ शब्द आए तो उससे परे कब हो जाता है अनर्थ का। न विद्यते अर्थो यस्य नास्ति अर्थो यस्य अनर्थ का। इना स्त्रियाम, इनंत बहुव्री से कब प्रत्यय होता है स्त्री विषय में। बहुदंडिनो अस्याम शालायाम, बहुदंडी का शाला, बहुदंडीन आगे कप हो गया, कप के पर रहते पद संज्ञा हो जाएगी स्वादिष्ट स्वर्णाम स्थाने, तो न लोपा प्रातिपदिकांत लोप हो जाएगा। बहु छत्री का, बहु स्वामी का नगरी, बहुत सारे स्वामी हैं जिसमें। बहु वाग्मी का सभा, बहुत सारे वाग्मी हैं जिस सभा में। स्त्रियां में तिगम बहुदंडी राजा, ये तो पुल्लिंग है तो कप नहीं हुआ। बहुदंडी का है यहाँ, शेषाद विभाषा इत्येतद् भवति। बहुदंडी का और बहुदंडी राजा, शेषाद विभाषा लग जाएगा। नद्रितश्च, नद्यंतात् बहुव्रीये, ऋकारांताच्च कप प्रत्ययो भवति। भव्या कुमारी अस्मिन् देशे, बहु कुमारी को देशा। ये दीर्घ इकार छपना चाहिए, ह्रस्व इकार नहीं होना चाहिए। बहु कुमारी का ह्रस्व इकार छपा है आपके में भी। बहु ब्रह्म बंधु का, ऋता खलो में बहु कर्तिका, ऋकारांत जो है बहुत सारे कर्ता हैं जिसके। नद्यंता, नद्यंतात् बहुव्रीये, ऋकारांताच्च कप प्रत्ययो भवति। इस सूत्र का अर्थ विशेष महाभाष्य में करके दिखाया है। अत्र अंत शब्दो उत्तर पदे वर्तते, नदी उत्तर पदात् बहुव्रीहि इत्यर्थ। नदी उत्तर पद वाले बहुव्रीहि से, यद्वा बहुव्रीहि अर्थम उत्तर पदम बहुव्रीहि, तस्मान् नद्यंताद् इत्यर्थः। नद्यंत, नद्यंत बहुव्रीहि से।
ऐसे दिया है। चौथे अध्याय में दो जगह इस सूत्र का अर्थ करके दिखाया है। एक तो नद्यंत कपाताव न भुजंगे नद्यंतानां यो बहुव्रीहि तें तद् विज्ञायते न चैस नद्यंता नद्यंतानां बहुव्रीहि ऐसा अर्थ है। नद्यंतों का बहुव्रीहि होना चाहिए। मानी बाद में नदी बन जाए ऐसा नहीं, उसको नहीं होगा। नद्यंत जैसे ब्राह्मणी आदि नद्यंत होते हैं, उनका बहुव्रीहि समास होना चाहिए। तो नद्यंतों का जो बहुव्रीहि नद्यंतात बहुव्रीहि सामान्य रूप से जैसे कोई बाद में कभी कभी ऐसा होता है, बाद में नद्यंत हो जाता है, पहले तो समास करते समय वो नदी शब्द नहीं होता है। बहु बंधु का बहु कर्तृका रिकारांत तकार मुख सुखोच्चारणार्थ रीता में तकार मुख सुखोच्चारणार्थ शेषा द्विभाषा यस्मात् बहुव्रीहि समासांतो न वित से शेषा। इस शेष के दो अर्थ हैं वैसे, जिस बहुव्रीहि से समासांत नहीं किया और जो शेषाधिकारस्थ बहुव्रीहि है, जो शेषो बहुव्रीहि सूत्र है उसका अधिकार अनेक मन्य पदार्थ में जाता है, उससे अगले वाले सूत्रों में नहीं जाता। जो दूसरे अध्याय का दूसरा पाद है शेषो बहुव्रीहि, उसका जो अधिकार है वो केवल अनेक मन्य पदार्थ में ही जाता है, उससे जो अग्रिम सूत्र है उसमें नहीं जाता। अग्रिम सूत्र का मतलब अग्रिम कई सूत्र हैं, जैसे अनेक मन्य पदार्थ के बाद संख्या व्यसनादुराधिक संख्या संख्या और तत्र तेन स्वरूपे तेन सहित तुल्य योगे, इन सब सूत्रों में शेष की अनुवृत्ति नहीं मानते। तो यहाँ शेषाद विभाषा उन सूत्रों से जब बहुव्रीहि होगा ना, तो फिर शेषाद विभाषा नहीं लगे। शेषा जिस बहुव्रीहि से समासांत नहीं किया एक बात, और जो शेषाधिकारस्थ बहुव्रीहि है, ये दूसरी बात यहाँ दी नहीं है, ये भी वो की है, मतलब सिद्धांत कौमुदी में तो इसको भी इंक्लूड किया है। महाभाष्य में भी ऐसा बार बार कह रहे हैं उन सूत्रों पर। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में जब सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार वार्तिककार दोनों ही, तो मत्वर्थे यम योगा अमत्वर्थो यम आरंभ शेषाधिकारस्थ बहुव्रीहिर्वा, वार्तिक हैं दो ऐसा वहां पर। मत्वर्थे व पूर्व विधानात्, पहला सूत्र तो मत्वर्थ में ही है, अमत्वर्थ के लिए अगले वाले कब अभावार्थम व ऐसे प्रयोजन देते हैं अगले सूत्रों का, कब अभाव के लिए, मतलब हर सूत्र पर तत्र तेनेदिमित स्वरूपे भी ये वार्तिक हैं दोनों, मत्वर्थे व पूर्व विधानात् कब अभावार्थो व तत्र तेनेदिमित स्वरूपे पर भी यही बात है, मत्वर्थे व पूर्व विधानात् कब अभावार्थम व, और इस पर भी यही क्या नाम है संख्या व्यसन्ना दूराधिक संख्या संख्या, इस पर भी मत्वर्थे व पूर्व विधानात् कब अभावार्थम व, कब अभाव का मतलब ये है कि जो शेषाधिकार भी, तो बहुव्रीहि गृह्यते शेषाद्विभाषा में। शेषाधिकार भी तो बहुव्रीहि गृह्यते, शेषाधिकार भी तो बहुव्रीहि गृह्यते, शेषाद्विभाषा में। शेषाधिकार भी तो बहुव्रीहि गृह्यते, शेषाद्विभाषा में। शेषाधिकार भी तो बहुव्रीहि गृह्यते, शेषाद्विभाषा में।
तीनों सूत्रों पर ये बात है। मत्वर्थे व पुरुष विधानात् कब अभावार्थम व, मतलब कब का अभाव, कब का अभाव कैसे होगा? शेषाधिकारस्थ बहुब्री से ही कब होता है। और मत्वर्थ अमत्वर्थ की बात समझ में आई? जो अनेक मन्य पदार्थ है वो तो मत्वर्थ में होता है, और अगले वाले जो तीन सूत्र हैं वहां मत्वर्थ नहीं है। यस्मात् बहुव्रीहि समासान्तो निमित्तः स शेषः तस्मात् विभाषः कप् प्रत्ययो भवति। वैव्या खट्वास्मिन् बहुखट्वका बहुमालक बहुवीणा बहुवीणक बहुवीणक बहुखट्वाक बहुमालक बहुवीणाक। भव्या खट्वास्मिन् बहुखट्वक बहुमालक, बहुवीणक बहुखट्वाक बहुमालक बहुवीणक। आपोन्नतरस्यां विकल्प से खरस हो रहा है। कथम अनृक्कम शाम बहुरिक्कम सुक्तम यावका भी तो ऋक् पूर्वब्दु समासांत तो कह रखा है, नहीं तो विशेषे स इष्यते। अनृचो मानव के ज्ञेयो बहुवृचश्चरणाख्यायमिति। अनृचो मानव के और बहुवृचश्चरणाख्यायम। अनृचे मानव के ज्ञेयो बहुवृचश्चरणाख्यायाम। मानव को कहने के लिए तो अनृच शब्द बनता है, मतलब समासांत प्रत्यय हो जाता है। और अनृक्कम नहीं है ऋचा जिसकी, तो अनृक्कम शाम को और बवरिक्कम सूक्तम को कहेंगे। शेषादिति किम प्रिय पथ प्रिय धुर। शेषादिति किम प्रिय पंथा यस्य प्रिय पथ प्रिय धू यस्य प्रिय धुर। शेषाद क्यों बोले? प्रिय पथ प्रिय धुर। प्रिय पथ ये शेष नहीं है, क्योंकि इससे पहले प्रत्यय कह चुके हैं, प्रिय धुरा में भी कह चुके हैं। यस्मात् बहुप्रिय समासांतो नवीता स शेषा, जिस बहुप्रिय समासांत नहीं कहा वो शेष। यहाँ पर यस्मात् बहुप्रिय कर्मणि लब्लोपे स पंचमी बहुप्रिय में आश्रित्य तेन यत्रापि आदेश समासांता व्याघ्रपात सुगंधि कुंडो असोपि शेषो न भवति प्रत्यय प्राप्यत्वाद्वा समासान्तस्य यस्मादित्युक्तम्। कर्मणि ल्यब लोभे स पंचमी बहुव्रीहि आश्रित्य। यदि कब अपेक्षा शेषा स्यात् शेष गणम अनर्थकम स्यात्। अनृजो मानव के जेयो बहुवृचश्चरणाख्यायाम।
यहाँ भी इस सूत्र का कुछ विशेष अर्थ करते हैं ना, शेषाद विभाषा अनंतर बहुब्रीहि या कोई भी बहुब्रीहि, यस्मात् बहुब्रीहि समासांतो न विता स शेषा तस्मात् विभाषा कप प्रत्ययो भवति। कथम अनरिक्कम साम बहुरिक्कम सुक्तम कहते हैं, यावत अभितो अत्र सामान्य समासांत। तो कहते हैं ऋक पूर्वक धू सूत्र से नैतस्ति विशेषे सहिष्यते, अनरिज तो माणवक में और बहुरिज चरणाख्या में, चरणाख्यायाम। शेषादिति किम प्रिय पथा प्रिय धुरा उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। प्रिय पथा प्रिय धुरा में समासांत कह दिया है। जिस बहुब्रीहि का आश्रय लेकर समासांत नहीं कहा, ऐसा सूत्रार्थ कर रहे हैं। यस्मात् बहुब्रीहि का मतलब ल्यबलोप में पंचमी है। यस्मात् बहुब्रीहि यम बहुब्रीहिम आश्रित्य, जिस बहुब्रीहि का आश्रय लेकर, बहुब्रीहिम आश्रित्य समासांतो न विहिता स शेष। कथम ज्ञायते समासांतापेक्षा शेषा शेष ग्रहणात्, तत्र यदि कब अपेक्षा शेष शेष ग्रहण मतलब से आरंभ सामर्थ्यादेव शेष विषय विकल्प भविष्यति। मतलब ये एक विकल्प दिया इस सूत्र में कि शेष कब की अपेक्षा है, या यस्मात् बहुब्रीहि कब न विहिता, या फिर समासांत की अपेक्षा है। यस्मात् बहुब्रीहि समासांतो न विहिता, तत्र यदि कब अपेक्षा शेषा अनृचा व्याघ्रपात सुगंधी इत्यत्रापि स्यात्। कब अपेक्षा शेषा है तो अनृचा व्याघ्रपात इत्यादि में भी कब होने लगेगा, नहीं अतः केनचित् कब विहिता। कब अपेक्षा शेषे दोषम दृष्टवा समासांत अपेक्षा शेष, ऐसा मान रहे हैं। समासांत की अपेक्षा से यस्मात् बहुब्रीहि समासांतो न विहिता स शेष। न संज्ञायाम, संज्ञायाम विषय बहुब्रीहि समास कप प्रत्ययो न भवति। पूर्वेण प्राप्ता प्रतिसिध्यते, विश्वे देवास्य विश्वदेवा विश्वयश संज्ञा है ये, तो कप प्रत्यय नहीं होगा। ईयसश्च ईयसंतात् बहुब्रीहि कप प्रत्ययो न भवति, सर्वा प्राप्ति प्रतिसिध्यते। भव्याश्रेयांसो अस्य बहुश्रेयांशेषाद् विभाषा इत्यस्य प्रतिषेधात्, और बहुश्रेयसी भव्याश्रेयस्यो अस्य बहुश्रेयसी नद्रितश्च से प्राप्त, नद्रितश्च जो सूत्र है 153 उसका प्रतिषेध है ये। बहुश्रेयसी ह्रस्वत्वम अपि न भवति, ईयसो बहुब्रीहि पुंवदिति वचनात्। ईयसश्च में दो उदाहरण है। एक तो भव्याश्रेयांसो अस्य, बहुत सारे श्रेयान, बहवा श्रेयांस अस्य जनस्य संबंधिना, बहुत सारे श्रेयान है जिस व्यक्ति के, बहुश्रेयान शेषाद् विभाषा का प्रतिषेध हो गया। जिस बहुब्रीहि से समासांत नहीं हुआ, शेष शब्द से वो आ जाएगा। श्रेयान शब्द से कोई समासांत प्रत्यय नहीं कहा है, तो यस्मात् बहुब्रीहि समासांतो न विहिता शेषाद् विभाषा से प्राप्त था। शेषाद् विभाषा से विकल्प से कब प्राप्त था, तो उसका प्रतिषेध हो गया। ईयसश्च बहुश्रेयस का नहीं बना, बहुश्रेयान बन गया। और दूसरा ये एक उदाहरण है, भव्या श्रेयस्यो अस्य बहुश्रेयसी, ये पुल्लिंग में भव्या श्रेयस्यो अस्या नहीं कह रहे, भव्या श्रेयस्यो अस्य कह रहे हैं। इसका विग्रह भव्या श्रेयस्यो अस्या नहीं है, भव्या श्रेयस्यो अस्य। बहुत सारी श्रेयसी हैं जिसकी, कल्याणकारिणी श्रेयसी होता है। भव्या श्रेयस्वस्य बहुश्रेयसी श्री कृष्ण हो सकता है, श्री कृष्ण जैसे कोई व्यक्ति है। तो यहाँ पर ना, यहाँ पर
ये कप नहीं हुआ और साथ में ह्रस्व भी नहीं हुआ है। गो स्त्रियोर उपसर्जन से यहाँ पर ह्रस्व भी नहीं होगा। वहां एक वार्तिक है। वार्तिक क्या है कि ईयसो बहुप्रियो कुमत, ऐसा वार्तिक है। उसका अर्थ होता है ईयसो बहुप्रियो कुमत। बहुप्रिय समास में ये संत से जो स्त्री प्रत्यय है उसको कुंवत कहना चाहिए, पुल्लिंग जैसा कहना चाहिए। अर्थात जैसे पुल्लिंग में ह्रस्व नहीं होता, ऐसे ही स्त्री में भी ह्रस्व नहीं होता, स्त्री को भी ह्रस्व नहीं होता। ये सो बहुप्रियो प्रतिषेध वक्तव्य, ऐसा वार्तिक का स्वरूप बनाया है काशिका में। ये सो बहुप्रियो प्रतिषेध वक्तव्य। कुंवद वचन से स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति विवक्षित नहीं है, केवल ह्रस्व प्रकरण होने से उसका अभाव विवक्षित है। ये सो बहुप्रियो कुंवत कहने से स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति विवक्षित नहीं है, केवल मात्र ह्रस्व प्रकरण होने के नाते ह्रस्व का अभाव विवक्षित है। ये सब बहुप्रियो कुंवत में कुंवत कह करके मतलब ह्रस्व का अभाव विवक्षित है। गो स्त्रियो सूत्र पर काशिकाकार ने स्पष्ट ही कह दिया, निकाल कर देख सकते हो। गो स्त्रियो उपसर्जन से ईयसो बहुप्रियो प्रतिषेध वक्तव्य, ऐसा वार्तिक बना दिया। निकाल कर देखिए। पहले अध्याय के दूसरे पाद का है। गो स्त्रियो उपसर्जन से 50 के लगभग 49 कुछ ऐसे ही है। ये सो बहुप्रियो प्रतिषेध वक्तव्य लिखा है ना, तो साफ साफ ही कह दिया वहां बहुप्रिय। ये सो बहुप्रियो प्रतिषेधो वक्तव्य। ये सो बहुप्रियो कुंवत, ये महाभाष्य में वार्तिक है, तो उसका अर्थ क्या करेंगे। यहाँ कुंवत कहने से स्त्री प्रत्यय की निवृत्ति या विपरीत नहीं है, बस इतनी बात समझनी है। ह्रस्व ह्रस्वत्व प्रकरण तद अभाव, माने यथा पुंवद भावे सती ईकार ह्रस्व न भवति, पुंवद भाव में ईकार को ह्रस्व नहीं होता, एवं ईयसा परस स्त्री प्रत्यस्यापि न भवति। पुंवद भाव में जैसे ईकार को ह्रस्व नहीं होता, ऐसे ईयसा परस्य स्त्री प्रत्यस्य ह्रस्व न भवति। वंदिते भ्रातु ते, वंदित माने पूजित, स्तुत। शोभनो भ्राता से सुभ्राता, भ्रातृ शब्द वर्तते तदंतात बहुव्रीहि का प्रत्यय नद्रित से प्राप्त था। ये जो बहुश्रेयसी यहाँ भी नद्रित से प्राप्त है। वंदिते के मूर्ख भ्रातृ का, दुष्ट भ्रातृ का यहाँ पर नहीं होगा, प्रतिषेध नहीं होगा। ऋत छंदसी रिवर्णांतात बहुव्रीहि छंदसी विषय का प्रत्यय न भवति। हता माता अस्य, हत माता, हत पिता, हतश्वसा, सुहोता। रिवर्णांत बहुव्रीहि से छंद में कब प्रत्यय नहीं होता है। हता माता अस्य, हत माता, हत पिता, हतस्वसा, सुहोता। कब प्रत्यय नहीं होता है। नाड़ी तंत्रो स्वांगे, स्वांगे नाड़ी तंत्री शब्दों तदंतात बहुव्रीहि कब प्रत्यय न भवति। भव्यो नाड्यो अस्य बहुनाड़ी काया। बहुत सारी नाड़ियां जिसकी। बहुतंत्री ग्रीवा, धमनी वचना तंत्री शब्द है। स्वांगे किम, नाड़ी तंत्र स्वांगे, स्वांगे किम बहु नाड़ी का स्तंभ, बहुत सारे उसमें नाड़ी, रोड डाली हुई है खंबे में। बहु नाड़ी का, नाड़ी रोड वाला। बहुतंत्री का वीणा, निष्प्रवाणिश्च, निष्प्रवाणिति नदी लक्षण से कभा प्रतिषेधो निपात्यते।
प्रोयते अस्याम इति प्रवाणी। प्रयपूर्वक वा धातु से वे अधिकरण, वे धातु से अधिकरण कारक में लुट प्रत्यय कृत्यचा सूत्र से नत्व हो रहा है प्रवाणी। कृत प्रत्यय में स्थित जो कृत प्रत्यय में स्थित अच से उत्तर जो नकार है, अच से उत्तर नकार, उसको उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर न हो जाता है। तो प्रोयते अस्याम प्रवाणी प्रवयंती तया इति वा प्रवाणी। करण कारक में भी बन सकता है। करण साधन में लुट तंतु वाय सलाका बनने दे। निर्गता प्रवाणी यस्य निष्प्रवाणी पटा निष्प्रवाणी कंबल अपनीत सलाक माने समाप्त वान है, प्रत्यग्रो नव का उच्चते। समाप्त वान है जिसका पूरा हो गया है, गुणना जिसका पूरा हो गया है, वान प्रत्यग्र नया नया कंबल। ओम शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।